तो आज का अपना टॉपिक है प्रिज्म। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के थ्रू हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करेंगे। तो दो टॉपिक हमें फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म का नाम रहेगा ए बी सी। इस एंगल को बोलेंगे प्रिज्म एंगल ए। ठीक है, ये अपने पास इंसिडेंट लाइट होगी। जब लाइट इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर तो यहां से होगा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन निकालने के लिए हमने यहां पर डाला नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वहां पर परपेंडिकुलर लाइन। तो ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर है यहां पर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है हमारी? रेयर से डेंसर हमारी लाइट जा रही है। तो रेयर से डेंसर जब जाती है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधा, अब रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट यहां पर क्या हुई? रिफ्रैक्ट हो गई। अगेन यहां पर इंसिडेंट हुई। जब यहां पर इंसिडेंट हुई तो वापस से इस जगह होगा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन कराने के लिए हमें यहां पर बनाना पड़ेगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने डाल दिया यहां पर क्या? परपेंडिकुलर। इस सरफेस पर हमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। मतलब ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल जो हमें दिखाई दे रहा है ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर, तो ये निकल जाएगी यहां से बाहर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार रिपीट करके, 2-3 बार रिपीट करके बैक लेकर देखना, डायग्राम समझना अच्छे से। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अपने को एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है डायग्राम के अंदर। कैसे निकालेंगे? इंसिडेंट रे ये है, ये जा रही है इंसिडेंट रे पूरी। अगर ये प्लेन नहीं होता तो इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जाती, लेकिन अब सीधी नहीं जाती, क्या ऐसे निकल रही है बाहर। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधी जाती, प्रिज्म होने की वजह से ये ऐसे ही। तो इमर्जेंट लाइट जो है ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल बना, वो एंगल कितना होगा अपने पास यहाँ पर? एंगल ऑफ डेविएशन। उसको शो करेंगे डेल से। इससे शो करेंगे डेल। कैसे बनाना है डेल तुम्हें? हम एस बनाते हैं, एस को ऐसे पीछे से घुमा दो। डेल कैसे बनाओगे? ये एस हो गया, इसको हल्का सा पीछे से ऐसे घुमा दो, डेल बन जाएगा। तो डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब सारे एंगल अपन यहां पर शो करते हैं। दिस इज द इंसिडेंट एंगल I1, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल R1 एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल I2। लेकिन अब इसको I2 ना देकर हम इसको नाम देंगे R2। है ये इंसिडेंट एंगल, लेकिन अंदर वाले एंगल हमारे सेम रहे, इसलिए हमने नाम दे दिया R2। नाम देने से कोई फर्क नहीं है, I की जगह R दे दिया। है इंसिडेंट एंगल इस सरफेस पर, और ये बाहर निकलने वाला या तो इसको इमर्जेंट एंगल बोल दो या रिफ्लेक्टेड एंगल I2। तो दोनों बाहर वाले I1 I2, अंदर वाले R1 और R2। क्लियर याद रखिएगा? ओके, अब बात आती है इस वाले एंगल की, इन दोनों एंगल की। इनमें मैथमेटिक्स लगेगी थोड़ी सी, ध्यान देना। यहां पर हमारे पास एक लाइट है ऐसे, एक लाइट है ऐसे, ये एंगल बन गया I1। ठीक है, तो सामने वाला एंगल भी पूरा क्या रहेगा? I1 रहेगा। क्लियर याद रखिए बात? अब ध्यान देना,
ये लाइन जा रही है ये वाली, तो ये लाइन मैंने ऐसे कैसे सीधी कर दी। और ये एंगल कितना बताया अपन, इतना इतना वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने बोला है R1। तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, मेरी बात सुनना दोबारा से। अगर ये I1 है तो ये पूरा, ये भी कितना होगा यहाँ पर I1 होगा। अगर ये I1 है तो ये भी कितना होगा, पूरा I1 होगा। अब मैं यूं बोल रहा हूं कि इस I1 में से ये बन गया R1, तो ये बचा हुआ एंगल अपने पास कितना बचेगा, I1 माइनस R1 बचेगा। यहां गलती मत करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम बोलेंगे इस जगह जो एंगल की वैल्यू रहेगी वो रहेगी I1 माइनस R1। सेम चीज यहां पर भी कितना होगा, I2 माइनस R2। क्लियर यहां तक की बात। ये अपना डायग्राम हो गया प्रॉपर। इस डायग्राम को हम नाम दे देंगे P Q R और S। ये क्वाड्रिलेटरल रहेगा हमारे पास। क्लियर यहां तक की बात। हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल लिया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया यहां पर हमने, A P Q R। इसके चारों एंगल हमारे पास कितने होंगे, 360 के एंगल होंगे। तो पहला एंगल कौन सा हो गया, एंगल A। दूसरा एंगल कौन सा होगा, A P Q, एंगल A P Q। तीसरा एंगल कौन सा हो गया, P Q R। तीसरा एंगल हो गया अपने आप P Q R। फिर होगा Q R A प्लस एंगल Q R A। तीनों एंगल की वैल्यू अपने पास हो गई 360। क्लियर है आपकी बात। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना है यहां पर। एंगल ए की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ए APQ। APQ 90 होगा, देखो कैसे, APQ। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। APQ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90। PQR ये एंगल रह गया अपने पास PQR। फिर QRA, QRA वापस से 90, सेम चीज। जैसे 90 बना, QRA भी कितना बनेगा अपने पास, 90 डिग्री इक्वल टू 360। तो यहां पर एंगल अपने पास बचा एंगल A प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 उधर प्लस 90। तो हमारे पास जो बचा हम यहां पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल कितना रह गया, 180। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप का सारे का। नेक्स्ट पे हम चलते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल हमने लिया PQR। ट्राइंगल हमने क्या लिया, PQR। तो PQR ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 के। एक एंगल हो गया R1 प्लस दूसरा एंगल हो गया R2 प्लस तीसरा एंगल कितना होगा, ये दो एंगल R1 R2 और थर्ड एंगल PQR। तो थर्ड एंगल अपने पास PQR इज इक्वल्स टू 180। ये तीसरा एंगल हो गया अपने पास। क्लियर। दोनों एंगल हमने लिख दिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2। हमने लिखा बाय कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों एंगल्स को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करते हैं, सॉरी दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। इजी है, 180 से 180 कंपेयर हो गया, नो प्रॉब्लम। PQR से PQR कंपेयर हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, इधर A बचा, इधर R1 प्लस R2 बचा। तो हमने क्या लिखा, इधर R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई। दोबारा दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, 180 से 180 कंपेयर हो गया, इजी है। PQR से PQR कंपेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बचा यहाँ A और यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2। तो ये कंपेयर हो गया, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंगल PS और R की।
ट्राइंगल पी एस आर। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना कि I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल। ये कैसे लिखा उस चीज को समझना। यहां पर एक मैथ्स के अंदर एक अपने पास यहां पर थ्योरम होती है। क्या होता है मैथ्स के अंदर कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर है, और ये वाला एंगल अपने पास क्या है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से हमने ये चीज लिखी है। तो यहां पर क्या लिखा I1 प्लस I2 और ये माइनस दोनों में कॉमन ले लिया और यहां क्या बच गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड I1 प्लस I2 एज इट इज, और इस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पर A लिख दूंगा। यहाँ पर R1 प्लस R2 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर A इज इक्वल टू डेल। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ थर्ड आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। देन I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दोबारा देखते हैं I1 प्लस I2 एज इट इज I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर A लिख दिया थर्ड इक्वेशन से। देन ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब ध्यान देना ये टॉपिक है प्रैक्टिकल का, हम ये चीज प्रिज्म प्रैक्टिकल के अंदर भी पढ़ेंगे। तो एक चीज मैं बता रहा हूं उसको फोकस करना थोड़ा साइड में। यहां पर हम बात करते हैं एंगल I की और एंगल डेल की। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो I की वैल्यू क्या क्या लेंगे अपन 30 डिग्री 35 40 45 50 55। तो डेल की वैल्यू क्या क्या आएगी ध्यान देना कि I जैसे उस पर ध्यान मत देना, बस लिखना है 43 41 39 37 42 45। देखो I का मतलब इंसिडेंट एंगल, क्लियर, और डेल का मतलब ये। शुरू में मैंने जब ये एंगल कितना रखा 30 डिग्री, तब डेल की वैल्यू कितनी आई 44। फिर मैंने I की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पर 35, इस जगह कितना लिया 35, तब ये डेल की वैल्यू कितनी आई 41। तो एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही होगी I तो कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेल पहले डिक्रीज हो रहा है फिर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। डेल पहले डिक्रीज हो रहा है फिर क्या हो रहा है इंक्रीज। तो यहां पर एक ग्राफ मिलेगा अपने किस किस के बीच में I के बीच में और डेल के बीच में। तो एक ग्राफ में पहले डेल की वैल्यू डिक्रीज हुई फिर क्या हुई इंक्रीज। तो एक ग्राफ बनाना है अपने को, डेरिवेशन के अंदर नंबर रहेंगे इस ग्राफ के, और इस पॉइंट पर आगे डेल क्या हो जाएगा मिनिमम। तो डेल की मिनिमम वैल्यू कितनी वैसे देखा जाए तो ये 37 या 38 अलग अलग आती है प्रैक्टिकल करते। क्लियर है तक की बात, समझ में आ गया? तो ये डेल रहा तुम्हारा, पहले डेल की वैल्यू घटेगी फिर बढ़ेगी, पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये ग्राफ जरूरी है। तो ये ग्राफ अपना बन गया। तो इसके बाद लिखेंगे अपन एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में डेल इज इक्वल टू अपने पास कितना होता है डेल। डेल को हम क्या बोलते हैं, इस डेल को क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर डेल। और डेल की कंडीशन में I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू हमें I मानना पड़ेगा, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हमें R मानना पड़ेगा। ध्यान देना दोबारा, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आएगी I1 और I2 की वैल्यू I की इक्वल लेनी पड़ेगी, R1 और R2 की वैल्यू R के इक्वल लेनी पड़ेगी। हम बात करते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हमने क्या लिखा कि सर R1 की जगह भी हमने क्या लिख दिया R,
r प्लस r1 और r2 दोनों क्या मान लिया हमने r इज इक्वल्स टू a। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 2r इज इक्वल्स टू a, तो r इज इक्वल्स टू a बाई 2, ये r निकल गया। अगेन हम बात कर रहे हैं किस चीज की, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, अगर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से हम बात करते हैं तो फोर्थ से हमारे पास i1 की जगह हमने क्या लिखा i2 की जगह भी हमने क्या लिखा i, ध्यान देना i1 की जगह भी हमें i लिखना है, i2 की जगह भी हमें i लिखना है, a अपनी जगह रहेगा और डेल की जगह हमें क्या लिखना है डेल, जो डेल है उस डेल की जगह क्या लिखना है हमें डेल। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया 2i इज इक्वल्स टू डेल m प्लस a, तो i इज इक्वल्स टू डेल m प्लस a डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक हमारी इक्वेशन क्लियर। अब देखो मुझे म्यू निकालना था और म्यू निकालने के लिए मुझे लगाना है स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ पे ध्यान देना। स्नेल लॉ रहेगा हमारे पास, स्नेल लॉ के हम बात करेंगे तो बाय स्नेल लॉ, बाय स्नेल लॉ म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। Now from equation फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स से बात कर रहे हैं तो फिफ्थ और सिक्स से अगर बात करें यहां पर तो म्यू की जगह हमने क्या लिख लिया म्यू, साइन की जगह हमने क्या लिख लिया साइन। अब i की वैल्यू कितनी है, अगर 6 से बात करता हूं तो मैं यहां से डेल m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन, और r की वैल्यू कितनी है यहां से अपने पास a बाई 2। ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने क्या बोला था शुरू में स्टार्टिंग में 2 पॉइंट निकालेंगे यहां पर, एक तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस डेल m की वैल्यू। नाउ अगेन बाय स्नेल लॉ म्यू इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। अब ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, हम जब एंगल बहुत छोटे लेते हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, जब एंगल बहुत छोटे रहेंगे तो साइन i जो होगा हमारा वो i के इक्वल रहता है, और साइन r जो होता है वो किसके इक्वल रहता है r के इक्वल रहता है। क्लियर, ये ध्यान रखना है, साइन i के इक्वल और साइन r के इक्वल, मतलब ये चीज हमें नोट करनी है। नाउ अगेन तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन i की जगह हम क्या लिख लेंगे i, और साइन r की जगह हम क्या लिख लेंगे r। क्लियर है व्यक्ति बात, तो आगे ध्यान देना। ये इक्वेशन 5 नहीं मिटा रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, तो म्यू की जगह म्यू हमने नोट कर लिया, आई की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी यहां पर डेल m प्लस a बाई 2, तो आई की वैल्यू तो डेल m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय r की जगह हमने कितना वैल्यू पुट करी यहां पर a बाई 2, 2 से 2 कट गया, इजी है। तो म्यू इज इक्वल्स टू डेल m प्लस a डिवाइडेड बाय a, इस a को इधर ट्रांसफर करो, म्यू a डेल m प्लस a। क्लियर, अब मुझे डेल m की वैल्यू चाहिए, तो डेल m इज इक्वल्स टू म्यू a माइनस a, तो डेल m हमारे पास कितना रहेगा, a कॉमन ले लिया म्यू माइनस 1,
ये दोनों वैल्यू अपने पास आ गई। जो दो चीजें हमें फाइंड करनी थी वो दोनों चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। क्या क्या फाइंड कर लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, आई और आर फाइंड करना है। सबसे पहले डेरिवेशन के अंदर मेन चीज थी हमें आई और आर को फाइंड करना और यहाँ पुट करना है। दोनों जगह डेरिवेशन कोशिश करना समझने की, एक बार भी नहीं हो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार रिपीट कर कर देखो। मैं डेरिवेशन याद करने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। ट्रिक क्या है? आप लिखो, 4 स्टेप देखो, लिखना स्टार्ट करो विद डायग्राम। 4 स्टेप तुमने याद करी, अगर तुम 2 स्टेप लिख पाती हो तो वापस से देखो 4 स्टेप को। ठीक है, और स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो। जितनी बार तुम देखो कॉपी के अंदर, लिखना तुम्हें स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। 10 बार हो चाहे 15 बार हो, एक बार डेरिवेशन याद करना सीख गए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, तुमने एक बार डेरिवेशन देखा, तुम केवल 4 लाइन लिख पाए, कोई बात नहीं, दोबारा देखो और कॉपी में लिखना स्टार्ट करो और वापस से शुरू से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं 4 के बाद हम 5 लाइन से लिखना स्टार्ट करें, नहीं, हमें स्टार्टिंग से लिखना है। और डायग्राम जितनी बार तुम लिखोगे उतनी बार बनाओ, डायग्राम याद रहेगा उससे, और प्रॉपर बनाओ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फिर लेके आते हैं अपन। थैंक यू।